हाइपरसोम्निया आप अगर इसको तोड़ दें तो सोम्निया का मतलब होता है नींद। कुछ लोगों को अक्सर आपने बोलते सुना होगा, डॉक्टर साहब हमें नींद कम आती है। अगर आप इसी को सोम्निया से जोड़ देते हैं कि नींद कम आना, तो इसको बोलते हैं इनसोम्निया। और इसी को अगर आप उल्टा कर दें, जब आदमी को नॉर्मल की अपेक्षा ज़्यादा नींद आना शुरू हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं हाइपरसोम्निया। और हाइपरसोम्निया अलग इसलिए है क्योंकि अमूमन हमारे शरीर को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि हम लोगों को 6 से 8 घंटे रात में नींद लेने के लिए और दिन में 1 से 2 घंटे की हल्की सी नींद लेने के लिए दिन में इस तरह बनाया गया है। लेकिन अगर किसी आदमी को ऐसा होता है कि वो इस जितनी ज़रूरत है शरीर को, इस ज़रूरत से ज़्यादा उसको नींद आने लगती है, सुबह ज़्यादा सो रहा है, उठने के बाद उसको दोबारा नींद आ रही है, दोपहर में ज़्यादा सो रहा है, खाना खाने के बाद में नींद ज़्यादा आ रही है, शाम को नींद आ रही है, या रात में जो टाइम होता है मन सोने का और उसके पहले उसको नींद आ रही है, इन सारी कंडीशन में अगर जो सोने का वक्त है वो अगर 10 घंटे से ज़्यादा बढ़ जाता है या 12 घंटे से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो सोम्निया हाइपरसोम्निया के अलग अलग कैटेगरीज हैं। उसके अनुसार फिर हमें आगे देखना पड़ता है कि हाइपरसोम्निया किस ग्रेड का है और किस तरह का उसको हमें उपचार प्रदान करना है। लेकिन हाइपरसोम्निया केवल ऐसा नहीं है कि आदमी जो है बिस्तर पे लेटे और सोने लेटने के बाद उसको बहुत देर तक नींद आए। हाइपरसोनिया एक बीमारी है। बीमारी का मतलब है उसके लिए सोने के लिए उसको बिस्तर की ज़रूरत नहीं है। वो आदमी, इस तरह के आदमियों को जिनको कि हाइपरसोनिया की दिक्कत होती है, आपने कई लोगों को देखता होगा कि वो रात में सो कर के आए, सुबह ट्रेन पकड़े और ट्रेन में आप एलसी में चढ़े हुए हैं, लोकल ट्रेन के अंदर हाथ में पकड़े हुए हैं हैंडल, लेकिन सो रहे हैं। वो खड़े खड़े सो सकते हैं, वो बैठे बैठे चेयर पे सो सकते हैं, वो मेट्रो ट्रेन पे बैठे बैठे लुढ़क जाते हैं नीचे। अचानक से वो अपने शरीर की जो टोन होती है, जो शरीर में एक खिंचाव होता है जिसकी वजह से हम सीधे खड़े हो पाते हैं, उनका वो चला जाता है। कई बार तो ये इतनी ज़्यादा हो जाती है जिसको हम अपनी भाषा के अंदर नार्कोलेप्सी भी बोलते हैं, कि मरीज़ अचानक से खड़े खड़े गिर जाता है, उसे पता नहीं चलता। कई बार खड़े खड़े उसके हाथ से कोई सामान छूट जाता है क्योंकि बीच में नींद में चला जाता है, अपने आप को रोक नहीं पाता है वो। ये सारे लक्षण हाइपरसोम्निया के हो सकते हैं। लेकिन मैंने जैसा बताया पहले, डिफरेंट तरह की कैटेगरी है कि कब ये माइल्ड है, कब है ये मॉडरेट है और कब ये सीवियर बन जाता है। बट अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो जब आदमी 12 घंटे से ज़्यादा सोने लग जाए पूरे दिन में, तो हम इसको हाइपरसोम्निया बोल सकते हैं। जो कारण है सोम्निया, नींद के, उन्हीं कारणों में गड़बड़ होना हाइपरसोम्निया, उन्हीं कारणों में गड़बड़ होना इनसोम्निया, इनको प्रॉब्लम करता है। तो अगर हम बात करें नींद कैसे आती है, हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी जगह हैं ब्रेन के अंदर जो कि नींद को इंड्यूस करते हैं, नींद को शुरुआत करते हैं और नींद को चलाते हैं और कई बार नींद को खोलते भी हैं। जैसे हम सब की आदत होती है, रात में जब सोने लेटते हैं तो कहा जाता है लाइट बंद कर दो, सोने का टाइम हो गया है। लाइट क्यों बंद की जाती है? लाइट बंद की जाती है ताकि आँखों से रोशनी अंदर ना जाए, ताकि एक सिंगल दिमाग में पहुँचे जिसको हम बोलते हैं हमारे सुप्राकाइमेटिक न्यूक्लियस में। उसमें जब वो केमिकल जब वहाँ पहुँचती है तो मेलाटोनिन का जो है बनना चालू हो जाता है। जब मेलाटोनिन ज़्यादा बनता है तो आदमी को नींद आती है। इसके अलावा भी हमारे शरीर के अंदर एडिनोसिन नाम का, ओरेक्सिन नाम का 2 रिसेप्टर होते हैं जो कि नींद को चालू करना या कब कम करना है इस पे काम करते हैं। और इसके अलावा एडिनोसिन ओरेक्सिन को अगर हटा दें तो हाइपोथैलेमस एरिया नींद को रेगुलेट करने के लिए होता है। ऐसे ही सुबह सुबह जब आँखों में रोशनी पड़ती है, खिड़की से धूप आ रही है, सुबह सुबह जो है सूरज की रोशनी पड़ रही है, बाहर लोग सोया करते थे, सुबह 4-5 बजे जब रोशनी पड़ती थी आँखों में, जैसे रोशनी पड़ती है दोबारा से मेलाटोनिन का बनना सुप्राकाइमेटिक न्यूक्लियस में कम हो जाता है तो नींद खुल जाती है। अब हाइपरसोम्निया का कारण भी इसी में है, किसी वजह से मेलाटोनिन बिना वजह ज़्यादा बन रहा हो, किसी वजह से एडिनोसिन रिसेप्टर या ओरेक्सिन रिसेप्टर ज़्यादा काम कर रहे हो, या हाइपोथैलेमस का फंक्शन सही से नहीं काम कर रहा हो। इस कंडीशन में हाइपरसोम्निया नाम की बीमारी हो सकती है। जब आपको लगता है कि आपका काम इसकी वजह से अफेक्ट हो रहा है, साधारण भाषा में कहा जाए, जब तक आपके पास काम नहीं है, जब तक आप घर में खाली हैं, रेस्ट का दिन है, संडे है, काम काफ़ी सारा काम फ्री करके अब आए हैं, अब आपको लेटना है, तो आदमी सो सकता है। हम लोग भी कई बार होता है, अक्सर मंडे से लेकर सैटरडे तक काम करते हैं, संडे आज तो खाली दिन है, आज तो हम पूरा दिन सोएंगे और सोते भी हैं। ये हाइपरसोम्निया नहीं है,
लेकिन अगर आपको काम पे जाना है, आपको पता है कि सोमवार है, आज मुझे सुबह जो है 9 बजे अपने ऑफिस पहुंचना है, लेकिन नींद खुल गई, तैयार हो गए, लेकिन आंखें नहीं खुल रही हैं, गाड़ी चला रहे हैं और चलाते चलाते अचानक से सर गिर जा रहा है, या वहाँ पहुँच रहे हैं, फाइल देख रहे हैं, लेकिन कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा क्योंकि नींद आ रही है। कई बार फाइल छूट जा रही है, कई बार आप नीचे गिर जा रहे हैं, या तो फिर काम कर रहे हैं लेकिन बॉस से डांट पड़ रही है, कहाँ तुम्हारा ध्यान है, कितना सो रहे हो तुम आज, अभी तुमको देखा था डेस्क पर अपना सरक के सो गए थे, तुम पूरा दिन यही करते रहते हो, किस चीज़ की सैलरी पाते हो। यहाँ हो गया काम में दिक्कत। दूसरी दिक्कत घर में, परिवार में दिक्कत, आपकी नींद की वजह से आप अपने घर के काम पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। आपके घर में जो है आपको डांट पड़ रही है, तुमको सामान लेने भेजा दो, तुम अब तक लेटे हुए हो, तुम सोते ही रहते हो, घर का सामान कौन लेके आएगा। आपकी जो है अगर पत्नी है, शादी हो चुकी है, तो वो आपसे शिकायत कर रही है कि दिन भर लेटे रहते हो, ये घर की दिक्कत हो गई। और आप अगर स्टूडेंट हैं तो स्कूल में दिक्कत होने लग जाए, आपको स्कूल जा रहे हैं, वहाँ पे स्कूल में डेस्क में सो रहे हैं, आ रहे हैं, आपको ये पता नहीं कि आपको होमवर्क क्या दिया गया है, क्योंकि आप नींद की वजह से सुन नहीं पाए, या सोने की वजह से आप बाद में भूल गए उसको। ये सारे जो है आपके सब इंडिकेटर्स हैं कि इसका मतलब आपको ज़रूरत है, डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए। हाइपरसोमनिया का डायग्नोसिस कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जिसके लिए डॉक्टर की ही ज़रूरत पड़े। आप खुद अपने आप में डॉक्टर हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया। अगर आपकी नींद आपके इन 3 जगहों पर, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्कूल में, आपके घर में आपके, या आप काम करते हो आपके ऑफिस में, बाहर, अगर इन 3 जगहों में कहीं पे भी आपको दिक्कत आ रही है, किस लिए? नींद ज़्यादा आने की वजह से। वो भी तब जब आप नहीं चाहते कि आपको सोना है। अगर चाहते हैं सोना और तब नींद आती है तो ये हाइपरसोमनिया नहीं है। नहीं चाहते हैं और तब भी नींद आ रही है तो ये हाइपरसोमनिया है। ये आपको बताता है कि आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। जब हमारे पास आएंगे तो हमारे पास में हम बातचीत करके, चीज़ें कंडीशन समझ करके, कहाँ पे कितनी दिक्कत आ रही है। इसके अलावा हमारे पास और भी टूल्स होते हैं, हमारे पास क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो कि और टूल्स लगाते हैं, जिसमें पूछते हैं कि कितने घंटे की नींद है, वो कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद में समय निकालते हैं कि समय कितना बढ़ रहा है, कितना ज़्यादा है, कितना सीवियर है। हम लोग सीवियरिटी ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि डायग्नोसिस बनाना इसमें बहुत सिंपल है। नींद की आज के टाइम पे बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पूरी ज़िंदगी दवा खानी है, क्योंकि हमारे पास में फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अलावा नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी उपलब्ध है। मतलब हम दवाइयों के साथ में ऐसे कुछ तरीके होते हैं जिसको हम जो है मरीज को समझाते हैं, जिसके द्वारा वो बगैर दवा के भी आगे जा कर के नींद कम कर सकते हैं, अगर वो बीमारी माइल्ड या मॉडरेट है। सीवियर कंडीशन में दवा लेनी पड़ती है। मान लीजिए आपको नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, आप जब बहुत ज़्यादा नींद आएगी, आप कुछ कर नहीं सकते हैं, तो उस कंडीशन में हमें मजबूरी में दवा जोड़नी पड़ती है। दवाइयाँ होती हैं जो कि ठीक कर देती हैं। ऐसी बहुत सी दवाइयाँ जो कि जागृत रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए, कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए बनी हुई हैं, जो कि आदमी को जगाती भी हैं, ब्रेन को स्टिमुलेट कर देती हैं ताकि ब्रेन जगता रहे। इन पे कई दवाइयाँ बन चुकी हैं, कई दवाइयाँ अभी रिसर्च में चल रही हैं, और ये दवाइयाँ जो है नींद को कम करती हैं और आदमी की एकाग्रता बढ़ाने का काम करती हैं। हाइपरसोमनिया को आप शुरुआती स्टेज में या माइल्ड केसेस के अंदर आप रोक सकते हैं। हम इसमें सलाह देते हैं दवाइयाँ, अगर वो सीवियर केस है या मॉडरेट केस है। लेकिन माइल्ड केस में, अगर हाइपरसोमनिया बहुत लोअर स्टेज में है, आपको बस इतनी दिक्कत आ रही है किसी एक जगह, या तो स्कूल में या ऑफिस में या फिर घर में, किसी एक जगह दिक्कत आ रही है, हर जगह दिक्कत नहीं आ रही है, तो इस केस में आप खुद से कोशिश कर सकते हैं। जिसमें बहुत अच्छा उपाय है आपने आपके मन को जागृत रखने के लिए कि आप योगा करें, आप प्राणायाम करें, और आप स्लीप हाइजीन का ध्यान दें। स्लीप हाइजीन का मतलब है कि आजकल लोगों को अक्सर होता है कि वो गलत टाइम पे सोते हैं, इसलिए वो गलत टाइम पे उठते हैं। जैसे कुछ लोगों को आजकल हैबिट हो गई है, वो मोबाइल लेते हैं और मोबाइल को देखना स्टार्ट करते हैं और देखते रहते हैं, लाइट की रोशनी आंखों में पड़ती रहती है। कमरे की लाइट बंद हो गई है लेकिन मोबाइल की लाइट जल रही है, तो क्या होगा, दिमाग में मेलाटोनिन नहीं बनेगा तो नींद नहीं आएगी, और आएगी भी तो नींद बहुत लाइट आएगी, उसमें सपने आते रहेंगे, और ऐसी कंडीशन में आदमी की नींद रात में पूरी नहीं होगी। तब ब्रेन उसकी नींद को दिन में कवर करने की कोशिश करेगा और फिर उसको नींद दिन में आएगी। तो स्लीप हाइजीन होती है ताकि आप रात में एक अच्छी क्वालिटी स्लीप ले सकें, और उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जो कि हम अक्सर जो है अपने मरीजों को सिखाते हैं जिनको भी नींद की दिक्कत होती है, चाहे वो इंसोम्निया हो चाहे वो हाइपरसोमनिया हो, कि रात की नींद बराबर रखें, परफेक्ट रखें।
उसके लिए स्लीप हाइजीन के लिए कुछ 5 मोटे मोटे फंडे हैं। अगर हम फंडों की बात करें तो पहला फंडा ये है कि रात में 6 बजे के बाद में आप कोई भी कैफीन रिलेटेड प्रोडक्ट जैसे कॉफ़ी, चाय या फिर कोल्ड ड्रिंक इस तरह की चीज़ें ना पिएं। हम सलाह देते हैं कि खाना खाने और सोने के जो बीच का टाइम है उसको 1-1.5 घंटे से ज़्यादा मत रखें, क्योंकि खाना खाने के बाद में अच्छी नींद आती है। लेकिन अगर आपका टाइम बढ़ जाता है, आप खाना खा रहे हैं 8 बजे, सोने लेट रहे हैं 12 बजे, तो वो इफेक्ट चला जाता है। तीसरी हम सलाह देते हैं कि खाना खाने के बाद 15 मिनट की एक लाइट वॉक ज़रूर करें, ताकि उससे थोड़ी थकान भी हो और खाना पचे, ताकि उसकी हीट से आपको नींद आ सके। अगला पॉइंट जो ध्यान रखना होता है वो हम बोलते हैं स्क्रीन आपके सामने नहीं होनी चाहिए। जैसे हम सलाह देते हैं 9 बजे के बाद, अगर आप 9 बजे खाना खाते हैं तो सोने टाइम आपका 11 बजे का है, तो इस बीच में आप किसी भी तरह की स्क्रीन जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, पाम टॉप इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर दें, क्योंकि रोशनी जो आपकी डायरेक्ट आंखों में उन गैजेट से पड़ती है, उस गैजेट की वजह से मेलेटोनिन नहीं बन पाता है और उसकी वजह से आपकी नींद क्वालिटी रात की ख़राब हो जाती है। एक आखिरी जो गोल्डन रूल है, कभी भी सोने के लिए जब लेटें और आपको अगर नींद शुरू में नहीं आती है तो 20 मिनट से ज़्यादा एफर्ट मत दें। उसके अलावा आप जाए, जैसे ही आपका 20 मिनट आपको लगता है कि कोई थॉट फंस गई दिमाग में, बार बार आ रही, नींद नहीं आ रही है मुझे, तो थोड़ी देर टहल करके आ जाएं। खिड़की खोल के देख लें, फ्रिज खोल के देख लें, ये देख करके वापस आके लेट जाएं, तो आपकी थॉट का वो चैन ब्रेक हो जाएगी, आपको फिर नींद दोबारा वाली थॉट में हो सकता है आ जाए। और एक बार रात में अच्छी स्लीप रहेगी तो दिन में बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। इसके अलावा आप जगने के बाद में, उठने के बाद में आप जो है जो रेगुलर एक्टिविटी जिसमें कि हम बोलते हैं कि योगा प्राणायाम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो दिमाग को फ्रेश रखता है, वो आपको एक्टिव बनाता है अंदर से। जब आप ये सब प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो आपकी हाइपरसोमनिया की दिक्कत बिल्कुल ठीक हो सकती है।